अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये पार्ट टू है जो नाबीना मुसलमान फ़लसफ़ी और शायर था अलमारी, जिसका ताल्लुक सीरिया से था। तो टॉम शेक्सपियर का हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि उसने इसके हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा और उसके हवाले से उसने जो है वो मुख्तलिफ बातें कह रहा था। आई डू नॉट नो हाउ अलमारी कॉप्ड विद हिज ब्लाइंडनेस इन हिज डेली लाइफ। तो ये अब टॉम शेक्सपियर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो अलमारी अपनी जो ब्लाइंडनेस की वजह से, नाबीना होने की वजह से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारता था। ही कंपोज्ड हिज राइटिंग्स इंटायरली इन हिज हेड एंड डिक्टेटेड इट टू अदर्स। तो वो सारी अपनी शायरी जो है वो अपने दिमाग में क्रिएट कर कर जो है अपने दिमाग में लिख कर उसके बाद जो है वो उसका इमला कराता था। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव कॉरस्पॉन्डेंस। और वो बड़ी खतो किताबत भी करता था, बड़े वसी पैमाने पर उसने खतो किताबत की। वी थिंक दैट ही नेवर मैरिड। हमारे ख्याल में उसने कभी शादी नहीं की, बट ही वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय हिज कम्युनिटी। लेकिन उसकी अपनी कम्युनिटी में बहुत इज्जत थी। एंड आई इमेजिन हिज नीड्स वर मैट। और उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हुआ करती थी। आफ्टर ऑल ही वॉज इन हिज 85th 85th ईयर व्हेन ही डाइड। क्योंकि वो जब मरा तो उसकी उम्र 85 साल थी, विच वुड हैव बीन एक्सट्रीमली ओल्ड फॉर द 11th सेंचुरी। जो 11वीं सेंचुरी के एतबार से जो है वो बहुत ज़्यादा एज है। क्योंकि आपको पता है कि इवन कुछ राइटर लिखते हैं कि 18th सेंचुरी तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज थी दुनिया में, वो 30, 32, 37, अमीरों की कुछ ज़्यादा थी, गरीबों की कम थी। We know from a Persian poet who visited Almari when he was in the 70s that he was the chief man in the town, very rich, revered by inhabitants, and surrounded by more than 200 students who came from all parts to attend his lectures on literature and poetry. अब वो ये कह रहा है कि हमें ये बात एक पर्शियन पोइट से पता चली जिसने जो है वो अलमारी से मुलाकात की। और जब वो वहाँ पर गया तो अलमारी जो है तकरीबन 70 के पेठे में था, मसलन 70 से ज़्यादा उसकी एज थी। लेकिन वो शहर का सबसे मशहूर आदमी था, पैसा बहुत था, शहर के बाशिंदे जो है उसकी बहुत इज्जत करते थे। और 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आते थे वो लिटरेचर पर और पोइट्री पर उसका लेक्चर सुनते थे। None of this explains the actions of those men from Al Nusra Front who made a byline for his statue near Aleppo and beheaded it. अब ये जो इंतहा पसंद थे शाम में अल नुसरा फ्रंट के, वो ये कह रहे हैं कि इस सारे वाकयात के बाद ये पता नहीं चलता कि उन्होंने उसके स्टेचू को जो है उसका गला क्यों काटा। what he what had he done? The Islamists would take belated revenge against him. तो उसने जो किया तो ये इस्लामिस्टों ने या इस्लामी इंतहा पसंदों ने उससे एक ताखीर के साथ ही इंतकाम लिया, लेकिन ले लिया। गिवन रिसेंट टेररिस्ट outrages vandalism to mayor statue is minor news. लेकिन इतने सारी जो दहशतगर्दी के वाकयात में हलाकतें हो रही हैं उसमें एक स्टैचू का गला काटना कोई बड़ी खबर नहीं है। बट द फैक्ट दैट अलमारी वॉज सीन एज एन इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर इस्लामिस्ट नियरली 1,000 years आफ्टर हिज डेथ सेज समथिंग अबाउट द राइटर सिग्निफिकेंस। लेकिन इस हकीकत को अगर आप देखें कि 1,000 साल के बाद भी वो इस्लामी जो इंतहा पसंद हैं उनका निशाना था, इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना अहम आदमी था। अलमारी वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल इन हिज ओन टाइम एंड इज रिगार्डेड एज अ हेरेटिक टुडे। अलमारी जो है वो अपने टाउन में भी मुतनाज़ था और आज भी उसको हेरेटिक या खारजी या दीन से बाहर समझा जाता है। बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस स्केप्टिसिज्म इन द इस्लामिक वर्ल्ड। क्योंकि वो इस्लामी दुनिया के उन चंद लोगों में से था जो मजहबी तशखीश का शिकार थे। फॉर एग्जाम्पल ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट इस्लाम हैड अ मोनोपोली ऑन ट्रूथ। मिसाल के तौर पे वो इस बात को अलबारी रिजेक्ट करता था कि सच्चाई पे सिर्फ इस्लाम का
इस्लाम की इजारादारी है. He thought it was simply a matter of geographical accident that what faith people adopted, and in any case to quote the man himself. तो वो ये कह रहा है इस महज इत्तफाक है कि जो जिस इलाके में पैदा हुआ उसने वहाँ का जो है वो मज़हब अपना लिया. कोई अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू हो गया, कोई अरब में पैदा हुआ वो मुसलमान हो गया, कोई यूरोप में पैदा हुआ वो क्रिश्चियन हो गया. अब ये टॉम जो है वो टॉम शेक्सपियर उसकी शायरी को कोट कर रहा है. दे ऑल एरर मुस्लिम ज्यूज क्रिश्चियंस एंड जोरास्ट्रियन. सारे ये जो मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज जो है वो सब गलतियां करते हैं. ह्यूमैनिटी फॉलोज टू वर्ल्ड सेक्ट्स. इंसानियत में दो तरह के फिरके हैं. वन मैन इंटेलिजेंट विदाउट रिलीजन. एक वो जो जहीन लोग हैं और उनका कोई मजहब नहीं है. द सेकेंड और दूसरे वो हैं रिलीजियस विदाउट इंटेलेक्ट, जो जिनके पास मजहब है लेकिन उनमें कोई जहानत नहीं है. दोज मैन आर रशिंग टुवर्ड्स डीकम्पोजिशन. और वो लोग जो है वो मसन गलने सड़ने के अमल की तरफ जा रहे हैं. ऑल रिलीजन्स आर इक्वली स्ट्रेट. अब वो कह रहा है तमाम मजाहिब जो है वो बराबर के जो है वो गुमराह हैं. इफ़ वन आस्क मी व्हाट इज़ माई डॉक्ट्रिन, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी तालीमात क्या है, इट इज़ क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है. एम आई नॉट लाइक अदर्स एंड इम्बेसाइल. मैं दूसरों की तरह जो है वो जाहिल जट नहीं हूँ. मसलन ये कह रहा है कि मैं क्योंकि मजहबी नहीं हूँ इसलिए मैं जाहिल जट नहीं हूँ. अगेन ये अलमारी का है. टू मी ही ऑफन फील्स लाइक अ विटियर एंड मोर सेल्फ इफेसिंग वर्जन ऑफ रिचर्ड डॉकिंस. अब वो उसको ये जो टॉम शेक्सपियर है ये इसको मिसाल दे रहा है कि वो मेरे ख्याल में बड़ा ही जहीन और रिचर्ड डॉकिंस की तरह था. ऑल्दो अलमारी डिड नॉट बिलीव इन डिवाइन रेवलेशन ही वॉज प्रोबेबली अ डीस्ट रादर देन एन एक्चुअल एथीस्ट. अब इसके ख्याल में, टॉम के ख्याल में वो डीस था. वो किसी वही या इल्हाम पर यकीन नहीं रखता था लेकिन डीस था. इन अदर वर्ड्स ही मे हैव एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बसूरत दीगर या दूसरे अल्फाज में हो सकता हो वो खुदा के वजूद पर यकीन रखता हो बट डिड नॉट बिलीव दैट गॉड इंटरवीन इन द वर्ल्ड. लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं रखता कि खुदा जो है वो दुनिया में मुदाखलत करता है. मसलन ये जो आपके ट्रेडिशनल मौलवी थे जो ये कहते थे कि आप हर काम जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे बल्कि खुदा आपसे करवा रहा है. Certainly for Almari, reason alone should guide human beings. अलमारी के ख्याल में सिर्फ इंसानी अक्ल जो है उसको इंसानों की रहनुमाई करनी चाहिए. इन पर्टिकुलर ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द सेल्फ इंटरेस्टेड एंड ऑफन करप्ट एडिफिस ऑफ रिलीजन विच ही थॉट वाज अ ह्यूमन डिवाइज्ड एक्टिविटी. स्पेशली वो जो मजहब के अहकामात थे उन पर वो बड़ी तनकीद करता था. उसका ख्याल ये था कि मजहब की ये जो अहकामात हैं ये इंसानों ने खुद इजाद किए हैं. अब वो उसकी शायरी कोट कर रहा है टॉम शेक्सपियर. ओ फूल्स अवेक, द राइट्स यू सेक्रेट होल्ड आर बट अ चीट contrived by men of old who lusted after wealth and gained their lust and died in baseness and their law is dust. अब ये कह रहा है कि वो जो मजहबी रहनुमा थे या पेशवा थे उनके हवाले से वो लोगों को कह रहा है ओ बेवकूफ़ जाग, जिन चीज़ों को तू मुकद्दस समझता है ये ऐसे बूढ़े लोगों ने, फराडी लोगों ने की है जो जिनका मतमय नज़र जो है वो दौलत जमा करना है और उनका कानून जो है वो मर चुका है. मसलन वो जो कानून लेकर आए थे. फॉर एग्जाम्पल ही रिजेक्टेड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ड्यूटी टू मेक द हज. उसने हज का इनकार किया. द पिलग्रिमेज टू मक्का विच ही इवन डिस्क्राइब्ड एज पैगन जर्नी. और उसको उसने कहा कि ये पैगन की रिवायत है. नॉट डिड ही बिलीव इन एन आफ्टर लाइफ. और वो योम आखरत पर भी यकीन नहीं रखता था. अब वो टॉम शेक्सपियर अगेन उसकी शायरी कोट कर रहा है. डेट इज देन एंड देयर पेड डाउन बाय डाइंग मैन बट इट इज ए प्रॉमिस बेयर दैट दे शल राइज अगेन. अब वो ये कह रहा है कि भाई जब मौत हो गई, मौत का कर्ज उतर गया, मरने वाला जो डाइंग मैन है उसने मौत का कर्ज उतार दिया और उसके बाद कुछ नहीं है कि दोबारा वो उठेगा. ऐसी कोई कहानी नहीं है. When you hear a poem like this one, you can understand why an Islamist would reach for the Sharia law concerning heresy. जब आप इस तरह के कोई रवैया देखेंगे तो फिर आपकी समझ में आएगा कि इस्लामी कानून उसको क्यों
हेरेटिक करार दे रहा है. इट्स अ वंडर टू मी दैट द beheading didn't happen to Almari but that he had a statue in Syria in the first place. और उसके ख्याल में वो अब ये बात बता रहा, अल नुसरा फ्रंट वालों ने जो उसके स्टेचू का गला काटा कि वो उन्होंने उसको नहीं, अलमारी का जो है वो सरकलम नहीं किया बल्कि उसका स्टेचू का किया. अब ये फिर अलमारी के अशार कोट कर रहा है. द प्रॉफिट्स टू अमंग अस come to teach are one with those who from the pulpit preach. They pray and slay and pass away, and yet our ills are as the pebbles on the beach. Islam does not have a monopoly on truth. अब उसमें वो जो अंबिया के हवाले से बता रहा है कि जी वो आते थे और प्रीच करते थे और फिर चले जाते थे, लेकिन हमारे वैसे ही प्रॉब्लम है जिस तरह साहिल पर जो है वो छोटे छोटे कंकर पड़े होते हैं. फॉर अलमारी देर वॉज ईदर नो अल्टीमेट मीनिंग टू लाइफ और एट द वेरी लीस्ट इट वॉज अननोएबल. तो वो ये कहता है जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर कोई मकसद है तो उसको जाना नहीं जा सकता. फिर ये टॉम शेक्सपियर उसके अशार को कोट कर रहा है. टू फेट्स स्टिल होल्ड अस फास्ट, अ फ्यूचर एंड अ पास्ट. दो जो चीज़ें हैं, दो तकदीरें जो हैं उन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है, एक मुस्तकबिल है, एक माजी है. टू वेसल वास्ट एम्ब्रेस सराउंड्स अस टाइम एंड स्पेस एंड व्हेन वी आस्क व्हाट एंड आवर मेकर डिड इंडीड सम आंसरिंग वॉइस इज हर्ड दैट अटर्स नो प्लेन वर्ड. तो वो ये कह रहा है कि जब जी हम जिंदगी के मकसद के हवाले से सवाल करते हैं अपने तख्लीक कार से, तो उसका कोई जवाब नहीं आता, कोई वाज़े जवाब नहीं आता. His works promotes a pessimism about human life and death, which I find very appealing and modern. और ये एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर से बहुत पहले इसने जो है वो इंसानी जान के हवाले से जो है वो मायूसी का, इंसानी लाइफ के हवाले से मायूसी की बात की और डेथ के हवाले से भी मायूसी की बात की, जो टॉम शेक्सपियर के ख्याल में बड़ी अपीलिंग थी. अब वो फिर उसकी शायरी कोट कर रहा है. When I would string the pearls of my desire, alas, life's too short thread denies them room. जब वो ये कह रहा है कि जी मैं जो पर्ल्स, मेरी ख्वाहिशात के जो पर्ल्स हैं, मोती हैं, उनको जब मैं बांधने की कोशिश करता हूँ, अलास लाइफ शॉर्ट थ्रेड डिनाइज देम रूम, जिंदगी उनको जो है जगह नहीं देती. ह्यूज वॉल्यूम्स कैन नॉट yet contain entire man's hope. His life is but a summary of doom. तो इंसान की जिंदगी का जो खुलासा है वो बस मायूसी है. फॉर हिम लाइफ वॉज एफेमरल, उसके लिए जिंदगी जो है वो शॉर्ट लिव, एफेमरल, चंद रोजा. बिकॉज ऑफ द लो ओपिनियन ही हेल्ड अबाउट लाइफ, अलमारी फेल्ट इट बेटर नॉट टू हैव चिल्ड्रन. क्योंकि वो खुद जिंदगी के बारे में बड़ी मायूस कुन राय रखता था, इसलिए उसने बच्चे पैदा नहीं किए. सो एज टू स्पेयर देम द पेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ताकि वो वजूद का जो कर्ब है उससे बचे रहें. ही वॉन्टेड द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव टू रीड, वो चाहता था कि उसकी कब्र पे खुतबा लगाया जाए. दिस रॉन्ग वॉज बाय माई फादर डन टू मी बट नेवर बाय मी टू एनीवन. कि मेरे बाप ने मुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती की, मैं किसी और के साथ ये गलती नहीं करूंगा. इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट ही नेवर मैरिड, इसी वजह से उसने कभी शादी नहीं की. ही ऑल्सो अपोज ऑल वायलेंस एंड किलिंग, उसने हर तरह के तशद्दुद और कत्ल गारतगरी की मुखालफत की. बिकमिंग अ वीगन एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ एनिमल स्किन्स इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर. तो उसने अपने जो कपड़ों में जो है वो जानवरों की जो खाल है उसको भी और अपनी चप्पलों में भी इस्तेमाल नहीं किया, और वो वीगन बन गया था. एंड अर्जिंग दैट नो लिविंग क्रीचर शुड बी हार्म्ड, और उसने इस बात पर जोर दिया किसी भी जिंदा किसी भी जानदार को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. एज इन हिज पोएम आई नो लॉन्गर स्टील फ्रॉम नेचर, कि मैं नेचर से मजीद कुछ नहीं चुराता. अब अगेन टॉम शेक्सपियर जो है उसकी पोएम को कोट कर रहा है. डू नॉट अनजस्टली ईट फिश द वाटर हैज गिवन अप, बगैर किसी वजह के या ना गैर मुनसिफाना तरीके से जो है वो उस मछली को ना खाएं जिसको पानी ने छोड़ दिया है. एंड डू नॉट डिजायर एज फूड द फ्लैश ऑफ स्लॉटर एनिमल, और ज़बा शुदा जानवरों के गोश्त की जो है वो तमन्ना ना करें.
or the white milk of mothers who intended its pure draught for their young, नॉट नोबल लेडीज। और जो ये जो जानवर हैं इनका आप दूध ना पिए, क्योंकि वो दूध जो है उसके मासूम बच्चों के लिए, ये नवाबों और उनकी लेडीज के लिए नहीं है। एंड डू नॉट ग्रीव द अनसस्पेक्टिंग बर्ड्स बाय टेकिंग एग्स, और जानवरों के आप अंडे ना लें, उनको जो है गमजदा ना करें। फॉर इनजस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ क्राइम, क्योंकि नाइंसाफी सारे जराइम में सबसे बदतरीन जुर्म है। एंड स्पेयर द हनी विच द बीज गेट इंडस्ट्रियसली, और जो शहद मक्खियां इतनी मेहनत से जमा करती हैं उसको ना खाएं। फ्रॉम द फ्लावर ऑफ फ्रेग्रेंट प्लांट्स, जो खुशबूदार पौधों से वो खुशबूदार पौधों के फलों से निकालती हैं। फॉर दे डिड नॉट स्टोर इट दैट इट माइट बिलोंग टू अदर्स, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए नहीं निकाले कि वो किसी और को मिल जाए। नॉट डिड दे गैदर इट फॉर बाउंटी एंड गिफ्ट्स, और ना ही उन्होंने जो है किसी इनाम व इकराम या तोहफे के लिए इसको निकाला। आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब से जो है वो अपने आप को दूर रखता हूं। एंड विश दैट आई परसीव्ड माई वे बिफोर माई हेयर वेंट ग्रे, और वो ये कहता है कि मैं अपना रास्ता इख्तियार करूं इससे पहले कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। ही सीम्स टू हैव नॉन इक्वली रेडिकल इन हिज पॉलिटिकल थिंकिंग, उसकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो भी बड़ी इनकलाबी थी। फॉर एग्जाम्पल, इन अनदर ऑफ हिज पोएम्स, a number of talking animals, including a donkey, a camel, a horse, and a fox, pass judgment on the Fatimid rulers of Aleppo. उसकी जो एक पोएम में जो है वो मुख्तलिफ जानवर, जिसमें गधा था, ऊंट था, घोड़ा था और फॉक्स था, वो एलोपो का जो फातमीद रूलर था, फातमीद हाकिम था, उस पर फैसला सादिर करते हैं। His third great work was Risalatul Qufran, और the Epistles of Forgiveness। उसका एक जो तीसरा बड़ा वर्क था वो Epistle of Forgiveness था, comparable to Dante's Divine Comedy which it may have influenced। और उसका मवाजना दांते की डिवाइन कॉमेडी से किया जा सकता है, और मुमकिन है कि दांते उससे मुतासिर भी हुआ। वेयर ही मीट्स हेदन पोइट्स हु हैव फाउंड फॉरगिवनेस, जहाँ पर वो ऐसे काफिर शायरों से मिलता है जिनको माफ़ी दे दी गई है। अगेन वायलेटिंग इस्लामिक डॉक्ट्रिन, अगेन वो जो है वो इस्लामी जो तालीमात है उससे उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है। द वर्क रिमेन्स कॉन्ट्रोवर्शियल इवन टुडे, उसका ये काम आज भी जो है वो मुतनाज़ा है। इन 2007 द अल्जीरियन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बैंड इट फ्रॉम द इंटरनेशनल बुक फेयर इन अल्जीयर। तो 2007 में अल्जीरिया की जो मजहबी उमूर की वजारत थी, उसने जो है इसको बैनुल अक़वामी किताबों के मेले से जो है वो हटाया, उस पर पाबंदी लगाई। वी मे हैव द आइडिया दैट एथीज़म वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट, हमारा ये ख्याल है कि शायद ये दहरियत जो है वो रोशन ख्याली की जो तहरीक उसके दौरान पैदा हुई। बट अलमारी इज़ नॉट द ओनली रिलीजियस स्केप्टिक इन द इस्लामिक वर्ल्ड, लेकिन अलमारी वाहिद रिलीजियस स्केप्टिक नहीं था। द मोर फेमस पर्शियन पोएट उमर खयाम रोट इन द 12th century, डेफ टू रिलीजन दिस इज माई क्रेडो। और जो उमर खयाम था 12th century का शायर, उसने कहा डेफ टू रिलीजन दिस इज माई क्रेडो, मेरा अकीदा यह है कि मजहब को ना सुनो। Unlike other heretics of the Islamic world such as Al-Hallaj and Ibn Muqafa, Al-Mari avoided being killed for the free-thinking beliefs। मुस्लिम दुनिया के जो दूसरे हेरिटिक्स थे, जैसे अल-मुकाफा और अल-हल्लाज की तरह जो है अल-मारी को कत्ल नहीं किया गया। He was charged with heresy although never prosecuted, उस पर हेरेसी का इल्ज़ाम लगाया गया लेकिन उस पर कभी मुकदमा दायर नहीं किया गया। There is a spiritual quest in his work, a strand of monotheism, and perhaps this piety allowed him to appear more orthodox than he was। उसकी शायरी में थोड़ा सा रूहानी पहलू भी है और कुछ वहदानियत का भी थोड़ा बहुत एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर ऑर्थोडॉक्स लगता है, हालांकि वो है नहीं। He was also held in great esteem by neighbors and fellow citizens, which probably helped।
तो वो जो है वो अपने नेबर्स में और जो उसके दौर के शहरी थे उनमें भी मशहूर था, और वो उसकी इज्जत करते थे, शायद इस वजह से भी उसकी ज़िंदगी बच गई। एज एन एग्जाम्पल ऑफ द आयरनी विद विच ही अप्रोचेस कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, there's another poem where he depicts himself arguing with the angel of death about the origin of certain Arabic words in order to postpone the moment of his own mortality by another hour. एक और पोएम में वो क्या करता है कि फरिश्ते से बहस करना शुरू कर देता है, और उसमें अरबी अल्फाज के हवाले से बहस शुरू कर देता है ताकि उसको इस बहस की वजह से जिंदगी का एक और घंटा मिल जाए. बीइंग ब्लाइंड एट द टाइम वॉज अ डिफरेंट थिंग टू टुडे. मसलन उस दौरान अगर आपकी बीनाई नहीं, वो आज से बहुत मुख्तलिफ है. फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री डिसेबिलिटी वॉज नॉट अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी. इंसानी तारीख के एक तवील टाइम में जो माजूरी है वो आपकी शनाख्त नहीं होती थी. ओनली कंपैरेटिवली रिसेंटली वर पीपल विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलनेस एंड इम्पेयरमेंट कंसिडर्ड एज वन कैटेगरी. अब ये टॉम शेक्सपियर जो खुद भी है माजूर है, वो बता रहा है कि उस दौर में ऐसा नहीं समझा जाता था, ये बड़ा हालिया उसमें हुआ है. टू टॉक ऑफ डिसेबल्ड पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटी इज अ मॉडर्न डेवलपमेंट. ये कहना कि माजूर लोग हैं या खुसूसी लोग हैं, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है. एंड द टर्म डिसेबिलिटी इटसेल्फ ओनली केम इनटू यूसेज इन द 20th सेंचुरी. और 20th सेंचुरी में इसका जो है वो जो है इसके हवाले से काफ़ी वो हुआ है. तो ये अलमारी के कुछ ख्यालात थे. टॉम शेक्सपियर का ये बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसमें से आई थिंक 2 पार्ट काफ़ी रहेंगे. ये भी काफ़ी लंबी हो गई, 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई. आगा अब्दुल सत्तार को इजाज़त दीजिए. राइजिंग स्टार्स की नई एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे.